बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। काश कि मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँ, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप गौर से मेरी बात ना सिर्फ सुने बल्कि उस पर गौर भी करें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपसे एक सवाल है, क्या आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को 2 + 2 बराबर होता है 4 के सिखाएं नहीं, बल्कि इसको कैलकुलेटर लाकर दे दें और उसको ऑपरेट करना सिखा दें कि बेटा पहले 2 दबाओ, उसके बाद अब ये प्लस का साइन है ये दबाओ, उसके बाद फिर दोबारा अब 2 दबाओ, उसके बाद = का साइन दबाओ, तो ये देखो जवाब आ गया 4, यानी 2 + 2 बराबर होते हैं 4 के। तो मेरा ख्याल है कि आप में से तकरीबन हर एक का जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये है कि आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चा पहले बग़ैर कैलकुलेटर के जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम सीख ले, उसके बाद भले कैलकुलेटर इस्तेमाल करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बग़ैर सीखे अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल करेगा तो आपके नज़दीक ये सही नहीं है। तो भाई मैं भी मुसलसल आप लोगों को ट्रेड स्क्रीन को रीड करने का इसीलिए बार बार कहता रहता हूँ। ये सारे चार्ट, कैंडल, RSI वगैरह वगैरह सब के सब एक तरह के कैलकुलेटर की तरह ही हैं। पर याद रहे कैलकुलेटर कभी गलत जवाब नहीं देता, लेकिन ये चार्ट, कैंडल और RSI से नतीजा निकाला गया ज़रूरी नहीं कि सही हो, वो गलत भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि बच्चे को तो आप सिखाए बिना कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ हैं और ख़ुद मार्केट को सीखे और समझे बिना सिर्फ इन्हीं चार्ट और कैंडल के हवाले से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। क्या आपका ऐसा करना सही है? मतलब अगर आपको चार्ट और कैंडल वगैरह की सपोर्ट के बग़ैर सिर्फ ट्रेड स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाए तो क्या आप ट्रेड कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकते? और अगर ये चार्ट और कैंडल की मदद से ट्रेड करना इतना ही आसान और बेहतर है तो फिर स्टॉक में ट्रेड करने वाले सारे के सारे चार्ट और कैंडल की मदद से ट्रेड करना शुरू कर दें। बहुत आसान है, सिर्फ चार्ट और कैंडल को एक दफ़ा समझना ही तो है। अब सवाल ये है कि चार्ट और कैंडल की मदद से तो सब एक जैसा ही नतीजा अक्स करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब एक लाइन ड्रॉ करें तो फ़र्ज़ करें उसका लेवल 40,000 सपोर्ट बन रही हो और दूसरा अगर लाइन ड्रॉ करे तो उसकी सपोर्ट 40,500 में उसे नज़र आ रही हो। लाइन ड्रॉ करने पर तो एक जैसी सपोर्ट सामने नज़र आएगी। जब ऐसा मुमकिन नहीं तो इस हिसाब से तो कोई मुश्किल ही नहीं। चार्ट और कैंडल की मदद से आराम से ट्रेड करते जाएं, इसमें क्या मुश्किल है और कौन सी रॉकेट साइंस है? सबके सामने एक ही तरह चार्ट, सबके सामने एक ही तरह के कैंडल, तो नतीजा भी सब एक ही जैसा निकालेंगे। अब सवाल यह है कि क्या मार्केट इन चार्ट और कैंडल के पीछे चलती है या ये चार्ट और कैंडल मार्केट के पीछे? इसी सवाल में सब कुछ छुपा हुआ है। जाहिर है आप सब यही कहेंगे कि ये चार्ट और कैंडल वगैरह मार्केट के पीछे चलते हैं, ना कि मार्केट इनके पीछे। तो फिर आप अपना फोकस ट्रेड स्क्रीन पर क्यों नहीं रखते? ट्रेड स्क्रीन को रीड करके नतीजा निकालें। इस नतीजा निकालने में आप किसी भी चीज़ से मदद लें, इससे इनकार नहीं। भले से आप कैंडल से मदद लें, भले से आप चार्ट किसी से मदद लें, RSI देखें, कुछ भी देखते फिरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ट्रेड स्क्रीन को छोड़कर सिर्फ चार्ट, कैंडल वगैरह का ही मोहताज हो जाना, ये किसी तौर बेहतर फ़ैसला नहीं। इसमें कोई कमाल नहीं। ये चार्ट और कैंडल वगैरह पढ़ना तो आप किसी को भी सिखा दें, उस बुनियाद पर वो भी आराम से ट्रेड करना शुरू कर देगा। उसमें क्या मुश्किल? इसमें शक नहीं कि ट्रेड स्क्रीन को रीड करके नतीजा निकालना कोई इतना आसान भी नहीं, पर कोशिश शुरू करेंगे तो ही कुछ होगा। शुरू में तो गाड़ी चलाना भी मुश्किल लगती थी, मगर अब इसे दौड़ाए फिरते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग करने वालों को मेरा मशवरा ये है कि ट्रेड स्क्रीन को रीड करके ख़ुद से ट्रेड करना सीखें। आप यकीन जाने थोड़े टाइम के बाद
आपको ट्रेड स्क्रीन की बोली समझ आना शुरू हो जाएगी। ट्रेड स्क्रीन, जी बिल्कुल, ट्रेड स्क्रीन बोलती भी है, लेकिन इसकी आवाज़ उसे ही सुनाई देती है कि जिसको ट्रेड स्क्रीन पढ़नी आती हो। तो मेरा फोकस होगा कि आप लोग इस हवाले से थोड़ा सा कोशिश करें, ट्रेड स्क्रीन को पढ़ने की कोशिश करें, ट्रेड स्क्रीन को समझने की कोशिश करें। आप यकीन करें, आपको ट्रेड करने में भी मज़ा आएगा और किसी की मोहताजी भी नहीं रहेगी आपको। ये सारे जो मैं फोरकास्ट कर रहा होता हूँ, या ये टुडे स्क्रिप्ट में आपको स्टॉप लॉस में बार बार कोड करता हूँ कि जो आपको स्टॉप लॉस कोड किया उसके करीब करीब बहुत से स्क्रिप्ट आए, उसके नीचे नहीं गए, यानी हमारा स्ट्रॉन्ग जोन, स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग था, या ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन कोड किया हुआ होता है, बाज़ औक़ात वो कोड करता हूँ कि देखें इससे करीब जाके रेजिस्ट किया स्क्रिप्ट ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी ट्रेड स्क्रीन से ही अक्स की जाती हैं। मैं कोई मतलब कोई ऐसी कोई चीज़ अपने पास भी नहीं है कि जो बग़ैर ट्रेड स्क्रीन के हम कोई यानी अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कोई भाई जिनविन तो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, यानी स्टॉप लॉस पे जाके कोई चीज़ रुकती है हमारे स्टॉप लॉस पे, तो हमें तो खुशी होती है। ज़ाहिर है एक कोशिश करके आपको एक नतीजा निकाल के देते हैं। तो कहने का सिर्फ मकसद इतना है कि ये सारी चीज़ें ट्रेड स्क्रीन से ही अक्स की जाती हैं। तो आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी ट्रेड में बेहतरी रहेगी। और माशाल्लाह से चैनल के 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने के करीब हैं। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए तो उस हवाले से फिर मज़ीद इस टॉपिक पे बात करेंगे, और मेरी ख्वाहिश होगी कि वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।